जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं एक नया प्रसंग लेकर आया हूँ। वो है प्रेम रोग। प्रेम रोग की उत्पत्ति कैसे होती है और किन भावों से प्रेम रोग को देखा जाता है, प्रेम रोग क्यों बनता है और इसमें सफलता कैसे मिलती है, इसके बारे में सिर्फ आज मैं उन भावों की चर्चा करूँगा जिससे जातक या जातिका प्रेम रोग से ग्रसित हो जाती हैं। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए इस पर हम चर्चा करते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार प्रेम रोग के लिए प्रथम भाव, जो कि मूल त्रिकोण राशि कही जाती है, तो प्रथम भाव और पंचम भाव, साथ ही नवम भाव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अब इस विस्तार से थोड़ा सा बताता हूँ। प्रथम भाव से जातक या जातिका का स्वभाव और चरित्र देखा जाता है कि इसका स्वभाव और चरित्र या इसकी मानसिकता किस तरफ जारी है और कैसी रहेगी। इसके अलावा पंचम भाव अधिकतर आपने सुना होगा कि पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर जातक उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उसी के अनुसार, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, वो उजागर करता है। तो पंचम भाव प्रेम रोग के लिए प्रेम को दर्शाता है, इसके विचारों को दर्शाता है और वो विचार किस तरह से प्रकट कर सकता है वो पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव प्रेम रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। ये जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव कहलाता है। इसके अलावा नवम भाव की भूमिका रहती है। नवम भाव वैसे तो धार्मिक भाग्य के साथ देखा जाता है, लेकिन नवम भाव को पिता का संबंधी माना जाता है। तो ऐसा जातक जिसके विचार दूषित हो जाते हैं, प्रेम रोग में फंस जाते हैं और अपने के विचारों को प्रकट करते हुए निसंकोच अपने धर्म का उल्लंघन करते हुए, पिता के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वो प्रेम रोग में फंसता है। तो इस तरह से लग्न, मूल त्रिकोण, पंचम त्रिकोण भाव और नवम त्रिकोण भाव, इन तीनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि ये तीनों भाव अलग अलग पाप दृष्टियों से ग्रसित हो, दूषित हो, तो व्यक्ति प्रेम रोग में फंसता है। अब ये तो तीन रोग मैंने आपको बता दिया। प्रथम भाव त्रिकोण, मूल त्रिकोण, पंचम भाव त्रिकोण और नवम भाव त्रिकोण। इस तरह से कुंडली के तीन महत्वपूर्ण मैंने भाग बताए हैं। और साथ में लास्ट में जो चौथा भाव है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। प्रेम रोग में या जो व्यक्ति प्रेम करता है उसकी भावना दूषित है या शुद्ध है, या फिर वो आगे जाके जिस जातक या जातिका से प्रेम करता है उसका आगे दाम्पत्य जीवन यानी कि विवाह होगा या नहीं होगा, विवाह होगा तो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, वो सारी बातें सप्तम भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव से ही जातक की मानसिकता को दर्शकों मानसिक क्या है, प्रथम भाव से सीधा संबंध सातवें भाव से पड़ता है। तो जातक या जातिका के स्वभाव के अनुसार कि ये जातक जिससे प्रेम करता है उसको कहीं धोखा देगा या विवाह करेगा या सिर्फ उसकी वासना है, ये सारी बातें ये सप्तम भाव में देखा जाता है। तो इस तरह से प्रेम रोग के लिए प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, इन भावों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज इतना ही। कल मैं वापस उपस्थित होऊंगा और आपको भाव के अलावा उन ग्रहों को बारे में जानकारी दूंगा जिन ग्रहों के कारण वो प्रेम रोग उत्पन्न होता है और आगे क्या परिणाम हो सकते। आप वीडियो को देखते रहिए। जय